क्या हुआ जब अचानक से अयोध्या के नदी में दौड़ने लगी। 16 साल की लड़की यह देखकर वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। दोस्तों, रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद या फिर पहले कोई बड़े बड़े चमत्कार देखने के लिए मिल, लेकिन आज हम जो दिखाने जा रहे हैं उसे अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपका भी पारों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। क्या आप जानते हैं कि आखिर क्या है सच्चाई? अयोध्या में नदी के तट पर कैसे चल रही है लड़की? दरअसल यह घटना कुछ ही दिनों पहले की है, जब सरयू नदी के तट पर एक 16 साल की लड़की को दौड़ते हुए देखा गया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सरयू नदी के तट पर पानी के ऊपर एक लड़की चल रही थी। जिस किसी ने भी इस दृश्य को देखा वह बोलने लगे कि अगर पत्थर पानी में तैर सकता है तो मनुष्य क्या है। ये सब प्रभु की माया है। सुनने में आपको यह अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। अगर एक बार भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा हो जाए तो फिर उसे सागर के तार करने के लिए शक्तियां आ जाती हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ भगवान श्री राम के परम भक्त के साथ। आखिर क्या थी यह घटना? जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपसे बता दे कि अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर एक नागा साधु रहा करते थे, जो भगवान श्री राम के साथ साथ भगवान हनुमान जी के भी बहुत बड़े भक्त थे। वह सरल स्वभाव के कारण अत्यंत लोकप्रिय थे। वह हमेशा जय श्री राम जपते रहते थे। अयोध्या से कुछ दूरी पर एक गांव से एक लड़की जिसका नाम रीना था, वे साधु जी के लिए खाना लाया करती थी। वह लड़की सबसे पहले उन साधु बाबा को भोजन कराती थी, उसके बाद वह और साधुओं को भोजन कराती थी। एक दिन जब रीना खाना लाने में लेट हो गई तो बाबा ने रीना से लेट से आने का कारण पूछा तो रीना कहा कि आज मुझे नाव मिलने में लेट हो गई। तो बाबा बोले, बेटी, भगवान का नाम लेकर लोग कई सागर पार कर सकते हैं, तुम एक नदी पार नहीं कर सकती। बाबा का इस बात का असर रीना पर पड़ा। अगले सुबह सुबह रीना बाबा के घर खाना लेकर पहुंच गई। बाबा पूछते हैं कि रीना, आज तुम इतना पहले कैसे आ गई हो? तो रीना बोलती है कि आपने ही तो सुझाव दिया था। उसी सुझाव को मैं मन में रहकर भगवान श्री राम का नाम लेकर नदी को पार कर ली, और मुझे नाव की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, बाबा ने रीना को भागवत नाव का शिक्षा दे दिया था, लेकिन उन्हें स्वयं ही इसके प्रभाव का ज्ञान नहीं था। उन्हें लगा कि रीना उनके साथ मजाक कर रही है। लेकिन जब बाबा प्रमाण लेने के लिए नदी के तट पर ले गए तो यह देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह आश्चर्यचकित रह गए, और जिन श्री राम के नाम का सहारा लेकर वह नदी पार कर रही, तो बाबा ने रीना को प्रणाम किया और बोले कि मैं तो केवल नाम लेने का प्रण किया था, लेकिन तुम तो भगवान को अपना कर दिया। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि हमें भगवान को अपने दिल में बसा कर रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को भी पता चले कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री राम।